एपिसोड 3 में हम देखते हैं चैंगलिन लियान के साथ गलत करने जा रहा था, लेकिन तभी उसे डोंग की वॉइस सुनाई देती है जो लियान को ही ढूंढ रहा था। वो लोग उसके तरफ ही आ रहे थे, इसीलिए वो भाग जाता है। डोंग रूम में आता है तो देखता है लियान होश में नहीं है। वो जैसे ही लियान के पास आता है वो उसको किस कर लेती है। उसके बाद धक्का देकर बोलती है, मुझसे दूर रहो। डोंग को पता चल जाता है कि लियान को ड्रग्स दिया गया है, लेकिन लियान उसको बार बार दूर रहने को बोल रही थी, क्योंकि उसे ऐसा ड्रग दिया गया था जिस वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। डोंग कहता है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन लियान मना करके बोलती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सुबह उसे होश आता है तो डोंग कहता है, कल रात वो बस इतना ही बोला था कि लियान उसे रोककर बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं है। डोंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। लियान कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ था तुम भूल जाओ। डोंग बोलता है, मैं क्यों भूल जाऊंगी, तुम्हारे डैड एक गद्दार थे। लियान उसकी बातें सुनकर शॉक्ड थी। वो कहता है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम उसकी बेटी हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा और मेरी बात माननी होगी। लियान कहती है, हाँ, मेरे पास दूसरा कोई चॉइस भी तो नहीं है। ऐसा बोलकर वो बाहर आती है। उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ये बोलती है कि भूलो मत तुम किस मकसद से आई हो। फिर वो अपनी एक ईयररिंग नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ जीहान और फेंगफेई पिन को अपने पास रखे थे, उन्होंने ही उसको गायब किया था। पिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों की ये घटिया राज कोई नहीं जान पाएगा? कब तक तुम छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। फेंगफेई उसे मारकर फोटोज के बारे में पूछती है। पिन कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। वो देखती है उसके पास एक ग्लास का पीस पड़ा है। वो उसे उठाकर फेंगफेई के ऊपर हमला करने जा रही थी, लेकिन जीहान उसे पकड़ लेता है और एक थप्पड़ लगाता है तो वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो डोंग के पास आता है जो कुछ सर्वेंट से पूछताछ कर रहा था। वो डोंग से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? डोंग कहता है, कल रात लियान को किसी ने किडनैप करके ड्रग दे दिया था, वो भी तुम्हारे घर पे। जीहान कहता है, मुझे इस बारे में पता नहीं था। फिर वो अपने एक आदमी से कहता है, ऐसा किसने किया है? एक दिन के अंदर ही ढूंढ निकालो। हम देखते हैं लियान को एक आदमी अंदर जाने से रोक रहा था। लियान कहती है, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट चीज अंदर रह गया है। फिर भी वो आदमी उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। उसकी आवाज अंदर सारे लोग सुन रहे थे, इसलिए नैन और डोंग बाहर आते हैं। डोंग पूछता है, तुम्हें क्या काम है? लियान कहती है, मेरे इयररिंग्स अंदर रह गए हैं, उसे लेने जाना चाहती हूँ। तभी जीहान बाहर आकर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्टोर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे तुम्हें जो पसंद आए वो खरीद लेना। डोंग चिढ़कर बोलता है, ऐसे कैसे चली जाएगी? वो इयररिंग्स मैंने दिया था। लियान, तुम बताओ। लियान हाँ बोलती है। फिर वो उसे अंदर लेकर जा रहा था, लेकिन तभी पिन नीचे गिरकर मारी जाती है। अपने आंखों के सामने अपनी फ्रेंड को मरता हुआ देख लियान का दिल टूटकर बिखर जाता है, लेकिन वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकती थी। वो बेचारी बेहोश हो जाती है, जिसे डोंग अंदर लेकर आता है। थोड़ी देर बाद लियान पिन का नाम लेकर चिल्लाते हुए उठती है। डोंग पूछता है, कौन है पिन, जिसका नाम तुम नींद में भी ले रही थी? लियान कहती है, एक ओल्ड फ्रेंड है। डोंग पूछता है, अभी जो मारी गई थी वही है क्या? लियान झूठ बोलती है कि वो नहीं थी, उसको तो वो जानती भी नहीं है। लेकिन डोंग को पता चल जाता है कि लियान झूठ बोल रही है, इसलिए उसको हथकड़ी लगा देता है और बोलता है, जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सच बताओ, पिन कौन है? लियान रोते हुए बोलती है, बताया ना, वो मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है। डोंग कहता है, जब तक तुम सच नहीं बताओगे यहाँ पे ऐसे ही रहो। ऐसा बोलकर वो जा रहा था, लेकिन तभी लियान उसका गन छीन लेती है, पर डोंग इजीली हैंडल कर लेता है। उनकी आवाज़ सुनकर मैडम सू रूम में आती है। वो उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर गलत समझ लेती है, लेकिन डोंग कहता है, लियान ने एक गलती की है जिसका सजा वो दे रहा है। मैडम सू कहती है, अच्छे से देना। लियान उनसे रिक्वेस्ट करके बोलती है, मैं फिर कभी कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो।
मैडम सू कहती है जाने दो उसे, लेकिन डोंग मना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फेंग और चेंगलिन को दिखाया जाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पिन ने फोटो के बारे में बिना बताए ही खिड़की से छलांग लगा दिया था। उस पर नजर रखने के लिए चेंगलिन को बोला गया था, इसलिए जिहान उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है अपनी आंटी को बताओ कि तुमने क्या किया है। वो बताता है कि उसने लियान को ड्रग देकर उसके साथ गलत करना चाहा था, लेकिन डोंग वहाँ पर आ गया था। फेंग फेई ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करती है और जिहान तो सीधे गन तान देता है, लेकिन फेंग फेई उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसको शांत करती है। तब जाके वो उसे माफ करता है। वहीं दूसरी तरफ डोंग लियान के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। डोंग कहता है जब तक तुम सच नहीं बताओगे जाने नहीं दूंगा। लियान कहती है ठीक है, मेरे हाथ खोल दो, उसके बाद मैं बताऊंगी। वैसे भी मुझे अपने पसंद का खाना खाना है। डोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। फिर वो उसका हाथ खोल देता है और उसके लिए खुद खाना बनाता है। उसके बाद लियान उसे ड्रिंक देती है और एक स्टोरी सुनाने लग जाती है, लेकिन बीच में ही डोंग को पता चल जाता है कि लियान ने वाइन में कुछ मिला दिया है। डोंग के बेहोश होने के बाद लियान फेंग फेई के रूम में आती है और एक नाइफ लेकर उसे मार डालती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि लियान हाथ में चाकू लेकर सिर्फ सोच रही थी। तभी डोंग आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है अगर वो मर गई तो तुम ये कैसे प्रूव कर पाओगे कि तुम्हारी फैमिली इनोसेंट थे। लियान उसकी बात मानते हुए चाकू नीचे फेंक देती है। अब हमें नान की बातों से पता चलता है कि डोंग को पहले से ही पता था कि लियान ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, फिर भी उसने पिया था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं जिहान चेंगलिन को मार रहा था। वो भी लियान और डोंग के सामने उसको साबित करना था कि उसने कुछ भी नहीं किया था। वो कहता है तुम उनसे माफ़ी मांगो, अगर लियान ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तब जाके मैं तुमको छोड़ूंगा। तभी फेंग फेई वहाँ पे आती है और चेंगलिन की हालत देखकर बोलती है ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। ऐसा बोलकर वो लियान को मारने आती है, लेकिन उससे पहले डोंग उस पर गन तान देता है, जिनको जिहान किसी तरह से शांत करता है। लियान कहती है मैं चेंगलिन के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, प्लीज उसको माफ कर दो। ऐसा बोलकर वो अंदर चली आती है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।